क्या आप लोग एमबीए एज ए करियर चूज करना चाहते हैं? इंडिया में 90% स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन चॉइस एमबीए होता है। आप एमबीए मार्केटिंग चूज करें, आप एमबीए एचआर करें, आप एमबीए फाइनेंस करें, बट नॉर्मली जो लोग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस एमबीए है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीतीश सक्सेना। आई एम ए को फाउंडर ऑफ टेकशाला और आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप कौन सा कोर्स एमबीए का अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। जिस कोर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो ओवरकम कर रही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। तो अगर आप एमबीए मार्केटिंग एज अ करियर चूज कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर चूज क्यों कर सकते हैं, मैं उस बारे में आज बात करूंगा। तो मैं आपको आज 7 रीजन बताऊंगा जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग, नॉर्मल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एमबीए मार्केटिंग से कैसे 90% बेहतर है। फर्स्ट पॉइंट इज कोर्स सिलेबस। अभी मैं एमबीए के बारे में बात करूं, एमबीए में आपका जो एकेडमिक सिलेबस है पिछले 30 साल से वो सिलेबस एज इट इज है। उसमें कोई भी न्यू अपग्रेडेशन नहीं है। सारे कॉलेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम आई एम टू बी ग्रेड कॉलेज और सी ग्रेड कॉलेज, सारे कॉलेज का सिलेबस 30 इयर्स ओल्ड है। अभी विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, न्यू टेक्नोलॉजीज। डिजिटल मार्केटिंग में आपको नए तरीके से कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं या आप ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आपको ये पढ़ाया जाता है। बिकॉज एवरी इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में जब आप चूज करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको लेटेस्ट सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो अपग्रेड रहेगा विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। जो मार्केट में न्यू थिंग्स हैं, जो मार्केट में न्यू मार्केटिंग के तरीके हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज कोर्स ड्यूरेशन। अगर एमबीए और डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप कंपेयर करेंगे कोर्स ड्यूरेशन वाइज, तो एमबीए में आप मिनिमम 2 इयर्स स्पेंड करते हैं इन योर लर्निंग्स। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप 3 to 6 मंथ स्पेंड करते हैं इन योर लर्निंग, इन योर इंटर्नशिप, आप अपना करियर इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैं बात करूंगा अफोर्डेबिलिटी, प्राइजेस। आप नॉर्मल इंडिया में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एमबीए है इट इज 5 to 6 lakhs of rupees, बट वहीं डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट योर कोर्स विथ 40,000 to 1 lakh rupees, जिससे आपका ह्यूज सेविंग है। आप एमबीए मार्केटिंग करने के बाद या एमबीए करने के बाद आपको जो स्किल्स चाहिए वहां पे भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इसको, जो हमारी कंट्री में लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन को दिमाग में एमबीए बना रखा है, वो डिजिटल मार्केटिंग से क्यों अपग्रेड नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट में बात करूंगा प्रैक्टिकल्स की। एमबीए सिलेबस इज विथ 0 प्रैक्टिकल। कोई प्रैक्टिकल आपको नॉलेज नहीं दी जाती है। प्रैक्टिकल के नाम पे आपके इंडस्ट्रियल मेंटरिंग्स होती है, इंडस्ट्री में आपको विजिट्स कराते हैं या इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करने मिलता है, बट प्रैक्टिकल लर्निंग इज 0 इन एमबीए। यहीं आप डिजिटल मार्केटिंग में देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग 80% इज प्रैक्टिकल एंड 20% इज थ्योरेटिकल। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट में बात करूंगा इजी लर्निंग। अगर आप देखेंगे कंपेरेटिव टू एमबीए, आपका डिजिटल मार्केटिंग सीखना इजी है। आप मतलब 3 to 6 मंथ में डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट वहीं आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए में आपको इतने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको 2 साल लगते हैं। तो एमबीए का जो सिलेबस है, एमबीए में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपको सीखने में ज्यादा आसानी नहीं है। आपको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो आप उस पे हैंड्स ऑन काम करेंगे, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना आसान है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्लेसमेंट की, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्टडीज में, तो उससे उसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके प्लेसमेंट से। आपको उससे क्या मिलेगा?
अगर मैं इंडिया में 80% कॉलेजेस की बात करूं, 80% कॉलेज में देयर इज 20 to 30% प्लेसमेंट। आप टॉप 20% कॉलेज को छोड़ दीजिए, टॉप 20% कॉलेज से अगर आप एमबीए कर रहे हैं यू विल गेट अ प्लेसमेंट। अगर बट आप टॉप 20 के बाद 80% कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं, देयर इज नो प्लेसमेंट और 10 to 20% प्लेसमेंट। तो आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 5 to 6 lakhs रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यू आर गेटिंग नथिंग। वहीं आप डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप 3 से 6 महीने स्पेंड कर रहे हैं और आप एज अ फीस आप 50,000 to 1 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हैं और आपको 80% 90% चांस है प्लेसमेंट के, क्योंकि ये इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है। सारी इंडस्ट्रीज जो मार्केटिंग से बिलोंग नहीं करती, वो सारी इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग में मूव हो रही हैं, तो आपको सारी इंडस्ट्री ओपन हो जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में करियर चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप एसईओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप वेब डिजाइनर बन सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ करियर चॉइसेस। तो वो करियर चॉइसेस को लेके मार्केट में लैक्स ऑफ जॉब्स ओपन रहते हैं फॉर फ्रेशर लेवल। तो प्लेसमेंट अगर आप बात करें पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग का प्लेसमेंट नॉर्मल एमबीए मार्केटिंग से 80% हाई है। एंड द लास्ट अगर मैं बात करूं सैलरी, अगर नॉर्मल कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से जो टॉप 20% कॉलेज को छोड़ के आप एमबीए किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, देयर इज अ प्लेसमेंट ऑफ 3 lakhs of rupees पर एनम, जो आपको इन हैंड सैलरी देता है 20 से 22,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी। सेम सैलरी अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट। एवरेज सैलरी इन डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो 22,000 रुपीज। तो ये सारी चीजों को अगर मैं कंक्लूड करूं और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना करियर जल्दी स्टार्ट करना है और आपको आपका करियर लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ तैयार करना है, आपको अपना करियर ग्रोइंग इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है, आपको अपना पैसा सेव करना है, आपको अपनी स्किल पे प्रैक्टिकली काम करना है, तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग चूज करिए रेदर देन एमबीए मार्केटिंग।